आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत जो 3 भागों में जो मुख्य रूप से बांटा गया था, उत्तरी भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ और आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। इसके अंतर्गत आज हम आंतरिक प्रवाह का जो क्षेत्र है भारत के अंतर्गत उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ विस्तृत है और कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो शुरू करते हैं। आंतरिक अफवाह का क्षेत्र भारत में अंतः प्रवाह क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है। इसका विस्तार केवल राजस्थान में सांबर झील से हरियाणा में घग्गर प्रवाह तक ही विस्तृत है। इस क्षेत्र की सभी नदियाँ मौसमी हैं व जो या तो सांबर या अन्य छोटी छोटी झीलों में गिरकर समाप्त हो जाती है या मरुस्थल में ही समा जाती है, जिनमें निम्न मुख्य है। वैसे यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आंतरिक प्रवाह या अफवाह का मतलब होता है कि ऐसी नदियाँ या ऐसे जल स्रोत जो किसी सागर, झील या अपने मुहाने तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही जो है समाप्त हो जाते हैं या धरातल के अंदर समाहित हो जाते हैं, तो इसे आंतरिक प्रवाह का जो है नदियाँ कहा जाता है या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो मुख्य रूप से है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो है गुजरात राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कांदली, घग्गर, काकने, साबी, मेंथा, रूपनगढ़ आदि मुख्य नदियाँ जो है वो राजस्थान की इस आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। सबसे पहले घग्गर नदी, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में ही गंगानगर, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाती है। इस नदी में अक्सर बाढ़ें आती रहती है। कई बार इसकी बाढ़ का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। यह वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांतली नदी, इसका उद्गम स्थल सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियाँ हैं। इसका आवास क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता इस नदी की द्रोणी में फैली हुई थी। यह नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। काकने या काकनी नदी, जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर के दक्षिण में कोटरी गांव इसका उद्गम स्थल है। कुछ दूर बहने के बाद यह विलुप्त हो जाती है। अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर की भुज झील में गिरती है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। अतः अंतः प्रवाह की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे छोटी 17 किलोमीटर लंबी नदी है। साबी नदी, यह जयपुर व सीकर की सीमा पर सेवर की जयपुर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर जिले की बानसूर, बहरौड़, किशनगढ़, बास, मंडावर व तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा में गुड़गांव जिले में कुछ दूर प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। मेंथा, यह जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर में प्रवेश कर सांबर झील में गिरती है। रूपनगढ़, यह अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सांबर झील में गिरती है। तो ये जो है आंतरिक प्रवाह की जो है मुख्य नदियाँ हैं जो है भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत फैली हुई है। धन्यवाद।